नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ओंकार 24/7 और मैं MK अकमल। आज सुबह सुबह एक न्यूज़ आई थी मनातू प्रखंड से, वहाँ के कुछ लोकल पत्रकारों द्वारा कि एक सुब HP गैस है उसके तरफ से एक अवैध वसूली की जा रही है यहाँ मनातू में। तो इस खबर को देखने के बाद, इसकी पड़ताल करने के बाद यहाँ पर आज हम पहुँचे हैं और यहाँ मिलते हैं सुब HP गैस के जो प्रोप्राइटर हैं रमेश कुमार साहू जी से। और आइए इनसे जानते हैं कि इसमें क्या सच्चाइयाँ हैं और जो खबर सामने निकल कर आ रही है उसको किस तरह से ये खंडन करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात है इसमें जो एक शब्द का प्रयोग किया गया अवैध वसूली, वो गैस एजेंसी के लिए एक अपमानजनक जैसा शब्द है। पहला चीज़ कि गैस एजेंसी कोई वसूली का कार्य नहीं करता है। ये जो ऑयल कंपनी है उसके गाइडलाइंस के अनुसार सभी गैस एजेंसी, चाहे वो इंडियन ऑयल के हों, भारत पेट्रोलियम के हों, हिंदुस्तान पेट्रोलियम के हों, सारे गैस एजेंसी के लिए एक ही गाइडलाइन है कि प्रत्येक कस्टमर को 2 साल पे मैंडेटरी इंस्पेक्शन करना अनिवार्य है। मैंडेटरी इंस्पेक्शन मतलब हुआ अनिवार्य सुरक्षा जांच। इसके तहत मैकेनिक, प्रशिक्षित मैकेनिक उनके घर जाते हैं और उनके घर जा कर के जहाँ पे उनका रसोई है वहाँ पे वो देखते हैं कि उनका जो गैस इस्तेमाल हो रहा है वो इस्तेमाल करने लायक है कि नहीं। कोई कमी है तो उसको वे सलाह देते हैं, ज़रूरी सलाह देते हैं, और जो सामान बदलने लायक होता है उसका भी वो उनको सलाह देते हैं। तो ये तो आपने सुरक्षा को लेकर के आप जो एक कहा जाता है एक टाइप का आप ट्रेनिंग वहाँ पे देते हैं जो लोग आपके आज गए हैं मार्केट, जो जहाँ से जो ये बातें निकल कर आई है। तो ये तो एक ये हुआ, लेकिन वो जो 236 रुपये की बात आ रही थी, जैसा कि उसमें मैंने देखा कि 236 रुपये की अवैध वसूली की बात है और ये इंश्योरेंस बीमा के नाम पर है। तो इसमें क्या सच्चाइयाँ हैं? वो तो एक अलग बात है कि आप सुब HP गैस के तरफ से आपने अपने आदमी को भेजा वहाँ पे वेरिफिकेशन के तौर पे कि आप लोगों को जाके देखें कि किस तरह के हाल में आज वो गैस हैं, चाहे वो उज्ज्वला योजना के गैस हों, चाहे वो नियमित रूप से जो ग्राहक रहे हों, तो एक अलग चीज़ है। लेकिन आज जो आरोप लगे हैं कि 236 रुपये में, इसमें क्या सच्चाई है और ये 236 रुपये आखिर आम जनता से आखिर क्यों लेनी पड़ रही है? जबकि जैसा कि आप हमें जहाँ तक लगता है कि पिछले 6 महीने के अंदर 200 से 300 रुपये के आसपास गैस में बढ़ोतरी हुई है दामों में। और एक और जो 236 की आप बात कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं आम जनता के ही पैकेट पे ये भार है। तो ये 250-500 रुपये एक आम आदमी आज के डेट में कैसे इसे सहन कर सकता है? तो इस बारे में आप क्या कहते हैं? 236 का जो मामला है, ये कहाँ से शुरू हुआ और इसे कैसे ख़त्म किया जा सकता है, या इसका क्या फ़ायदा है? देखिए, 2 साल से कोरोना चल रहा था और कोरोना के वजह से जो मैंडेटरी इंस्पेक्शन का कार्य था वो एकदम से प्रभावित था, रुका हुआ था। कंपनी बार बार अनुदेश आता था कि आप मैंडेटरी इंस्पेक्शन का कार्य करवाएं, लेकिन चूँकि गांव में भी सारे रोज़गार का साधन ख़त्म हो चुके थे कोरोना के चलते और लोगों का आमदनी सीमित एकदम हो गया था, इसलिए हम लोग इस काम को नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जब अब सब कुछ फिर से सुचारू रूप से चालू हो गया है तो इसको कार्य को करना पड़ रहा है। 236 रुपया ये जो लिया जा रहा है, ये 236 रुपया एक कंपनी का गाइडलाइंस है, कंपनी का ही तय करती है इसमें कि 200 रुपया आपका जो मैंडेटरी शुल्क है वो हुआ और 36 रुपया 18% के हिसाब से GST लगता है, वो 36 रुपया GST हुआ। तो 236 रुपया कुल मिलाकर इसके चार्ज बनते हैं और जो कस्टमर से लेना पड़ता है। कस्टमर से लेने के बाद ये मैंडेटरी शुल्क जो है हम लोग कंपनी को देते हैं। कंपनी हम लोगों से प्रत्येक माह वो अपना निर्धारित किया हुआ उनका शुल्क है वो हम लोगों के अकाउंट से काट लेती है। तो हम लोग जो है सो प्रत्येक 2 साल पे नहीं बल्कि ये 5 साल पे हम इसको करवा रहे हैं, क्योंकि अगर 2 साल पे हम इसको करवाते तो और ज़्यादा बोझ बढ़ जाता कस्टमर का। इसलिए हम इसे 2016 के बाद 2022 में इसको हम कर रहे हैं। इसलिए हम सभी ग्राहकों से ये निवेदन करते हैं कि इस कार्य में वो सहयोग करें ताकि आपका जो आप गैस का उपयोग करते हैं वो सुरक्षित और सुखमय रहे। तो सर हमें ये एक चीज़ और जानना था सर इसमें कि आप जो
236 रुपये का जो जिक्र हो रहा है सर, वो 236 अगर कोई कस्टमर कोई ग्रामीण अगर देता था तो उसके बाद वो रसीद, कौन सा रसीद उसे मिलता था सर। और दूसरी चीज़ ये सर कि कंपनी जो है वो आपको अगर बोला है कि इस तरह का काम करने के लिए आपके पास ऑथराइज जो है वो कंपनी का लेटर सर, वो लेटर अगर आपके पास है तो वो मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि वो मुझे थोड़ा सा दिखा दें वो लेटर। देखिए, इसमें दो तरह से होता है, एक तो ऑफलाइन होता है और एक ऑनलाइन होता है। दोनों तरह का मैंडेटरी इंस्पेक्शन है। चूँकि हमारा इलाका थोड़ा सा नेटवर्क का कमी होता है, इसलिए यहाँ पे जहाँ पे साधन नहीं है नेटवर्क का, वहाँ ऑफलाइन ही हम लोग इसको कर लेते हैं, बाद में इसको कंप्यूटर अप टू डेट करते हैं। तो ये यहाँ पे देखिए ये बिल है और इसमें 236 रुपया है दर्ज है, और इसमें जो 24 तरह के सवालों है वो फिट बैठता है कि नहीं कस्टमर के रसोई में, वो इसमें दर्ज है। और एक और मैं दिखा रहा हूँ आपको ऑनलाइन, जो कस्टमर जिन किन्हीं को विश्वास नहीं होता है उनको ऑनलाइन भी बिल दिया जाता है, और वो बिल जो है सो उनको निकल जाता है। यहाँ उनका कंज्यूमर नंबर डालने के बाद यहाँ पे उनका निकल जाता है। तो 236 रुपया ये अवैध नहीं है, वैध है पूरी तरह। इसमें 100% ये कस्टमर को संतुष्ट होना चाहिए। हाँ, अगर कस्टमर को इसके बावजूद भी कोई शिकवा शिकायत है तो गैस एजेंसी का नंबर आपका गैस वाले पासबुक पे भी दर्ज है, जो मैंडेटरी रसीद है उस पे भी दर्ज है। और आप सीधे प्रोप्राइटर से संपर्क करें कि अगर किसी तरह का मैकेनिक कोई उनसे ज़्यादा चार्जेज की बात करते हैं वो सीधे संपर्क करें, हम उनका निराकरण करने के लिए तैयार हैं। तो ये थे शुभ HP गैस के प्रोप्राइटर रमेश कुमार साहू जी, और इन्होंने आज जो खबर आई थी वो खबर का खंडन किया है, और इन्होंने सारी चीज़ों को सामने यहाँ पे रखा है कि इनका जो बिल है और किस तरह से ये अवैध वसूली नहीं है, जिसके बारे में इन्होंने जानकारी दी, और किस तरह से कार्य हो रहा है उसके बारे में भी इन्होंने अपने ग्राहकों को बताया। और इनका जो नंबर है वो भी पासबुक वगैरह में है, तो आप अगर इनका नंबर या किसी तरह का कोई दिक्कत हो तो इनसे डायरेक्टली आप बात कर सकते हैं। आप बने रहिए हुंकार 24/7 के साथ। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।